विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्वासस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 98वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ में वरुण, देवता इंद्र, शीर्षक है सोमरस प्रेमी इंद्र। और सर्वप्रथम इस शीर्षक से संबंधित मंत्र का सत्स्वर पाठ हो जाए। अध्वरेजवरुणं दग्धमंशं जहादनवृषभाजक्षितेनाम् गौराद्वेदीयाम् अवपानमिन्द्रो विश्वाहेद्यादिसुतसोममिच्छन्। इस प्रथम मंत्र में इंद्र, जो कि परम प्रेमी है सोमरस का, उसे सोमरस पान हेतु अध्वर्यु से प्रार्थना की गई है। अध्वर्यु एक पुरोधा है जो अध्वर माने हिंसा रहित यज्ञ का समस्त कार्य करता है, अथवा जो है आहुति प्रदान करने का मुख्य कार्य करता है। तो 4 यज्ञ के संपादक होते हैं। उसमें अध्वर्यु नाम का जो यज्ञ का संपादक है वह एक पुरोहित है, जो कि अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ का, और अध्वर्यु कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ का, और अध्वर्यु है जो हिंसा रहित यज्ञ का संपादन करे। तो इस प्रकार से उस पुरोहित का जो समागत आहूत देवों को आहुति प्रदान करता है, जिसे अध्वर्यु कहा जाता है, और वह इसलिए कहा जाता है कि हिंसा रहित यज्ञ का संपादक होता है, आहुति आवाहित देवों को प्रदान करता है। तो अध्वर्यवः, हे अध्वर्यु गणों, क्षिति नाम वृषभाय, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, और क्षिति नाम माने पृथ्वी पर रहने वालों को, प्राणियों को, मतलब क्षिति नाम कहा गया है। तो जो इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी हैं, उनमें वृषभाय जो सबसे बलवान है और सबसे दान देने में अग्रगण्य है। वृषभ बलवान को भी कहते हैं, वृषभ वर्षा करने वाले को, तो धान्य की जो वर्षा करता है यानी पर्याप्त मात्रा में देता है, वो भी वृषभ है, और जो बलवान है वो भी वृषभ है। वृषभ का अर्थ बैल नहीं होता है वैदिक भाषा में। क्षिति नाम वृषभाय, पृथ्वी के समस्त प्राणियों में जो सबसे वृषभ है यानी सबसे अधिक बलिष्ठ है और धन धान्य का वर्षक है, उसके लिए हे अध्वर्यु गणों, तुमसे निवेदन है, आग्रह है कि तुम उसे अंशुम सोमम जुहोतन, तुम तेजस्वी सोमरस का जुहोतन माने आहुति की व्यवस्था करो और आहुति दो। अवपानम गौरात वेदीयान, जो इंद्र सोमरस का परम प्रेमी है, और अवपानम माने सोमरस पान करने के लिए वैसे ही लालायित रहता है जैसे कि गौरात, गौर नाम का या गौर जाति का हिरण
जैसे जल पान के लिए लालायित होता है, वैसे यह इंद्र सोमपान के लिए लालायित रहता है, ऐसा जानो। सुत सोमम इच्छन, सोम याग करने वाले यजमान को चाहता हुआ, यानी उसके हित का चिंतन करता हुआ यह इंद्र विश्वहा इतयाति, विश्वहा माने सारे प्राणियों के मध्य सर्वदा सोम रस का जो पान कराते हैं उनके समीप यह जाता है। तो हे अध्वर्युगण, मानवों में सर्वाधिक बलिष्ठ और धन धान्य की वर्षा करने वाले इंद्र के निमित्त निचोड़े गए सोम का हवन करो। पीने योग्य रुचिकर सोम को वह दूर से ही जान लेता है और उसके लिए वैसे ही लालायित रहता है जैसे जल के लिए गौर जाति का मृग लालायित रहता है, और जैसे जल के समीप वह मृग पहुंचने में विलंब नहीं लगाता है, वैसे ही वह इंद्र जो है वो दूर से ही सोम रस को जानकर पहचानकर उसके पानेच्छा से लालायित होकर के सोम यज्ञ में दौड़ा आता है, विलंब नहीं लगाता है। तो इसलिए हे अध्वर्यो, हे यज्ञ में आहुति डालने वाले पुरोहितों, तुम शीघ्र ही उस इंद्र के निमित्त निचोड़े गए सोम पान को उसे अर्पित करो। तो इंद्र तो वह परम शक्ति है जो समस्त देव शक्तियों का स्वामी है, तो वो सोम का प्रेमी है। सोम क्या है? वैश्विक ऊर्जा का स्रोत है। वह ऊर्जा जो सारे संसार में बटी हुई है, वह ऊर्जा का जो केंद्र है वह है सोम। वह जगह जगह छिटकी हुई है वनस्पतियों में और खाद्य पदार्थों में, पेय पदार्थों में, लेह पदार्थों में, चोष्य पदार्थों में, जो भोजन के भिन्न भिन्न पदार्थ हैं और जो हितकारी हैं, पौष्टिक हैं, प्राणवत्ता को बढ़ाने वाले हैं, वह उसी वैश्विक शक्ति सोम से निकल कर आते हैं। तो सोम एक पान तो है ही है, पेय पदार्थ तो है ही है, साथ ही साथ व्यापक अर्थ में भी इसे लेना चाहिए। सोम वो या वे पदार्थ हैं जो कि उस प्रधान शक्ति केंद्र से निकल करके छिटके हुए समस्त खाद्य पेय लेह चोष्य पदार्थों में समाये हुए। तो जो शक्तिमान है वो शक्ति का प्रेमी होता है, क्योंकि शक्ति ही शक्तिमान का जीवन है। और इसीलिए शक्ति पूजा का विशेष महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में जो शाक्त संप्रदाय वाले हैं वे शक्ति को शक्तिमान से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि शक्ति ही तो शक्तिमान का जीवन है। यदि शक्ति न हो तो शिव शव है, ऐसा कथन है। तो इसीलिए उस पदार्थ का जो कि शक्ति से समन्वित है उसको ग्रहण करने के लिए यह इंद्र सदैव लालयित रहता है। इंद्र को हम यह प्राण या आत्मा रूप में माने तो उस प्रकार से भी अर्थ ले सकते हैं कि जो प्राण शक्ति है या जो आत्म शक्ति है वो सदैव हितकर पदार्थ को पान करने की इच्छा रखती है। यदि वह मायाग्रस्त नहीं है तो वह सदैव जो शक्ति का केंद्र है उसके समीप जाने की चेष्टा करती है। जो जिसका अंश होता है वो उसकी ओर दौड़ता है। तो आत्मा जो है
वह उस परमात्मा का जो कि आनंद स्वरूप है उसका अंश है, तो अंश अंशी की ओर दौड़ता है। आत्मा सुख को चाहती है। यह बात अलग है कि भटक करके मनुष्य उन पदार्थों में सुख खोजता है जो वास्तव में सुख के सही केंद्र नहीं है, जैसे अनुचित पान में, सुरा आदि में, सुंदरी आदि में और अन्य खान पान में उसको आनंददायक समझ करके उस ओर दौड़ता है, लेकिन वास्तव में वह आनंदप्रद नहीं है, वास्तव में सही आनंद नहीं है। भले ही वह आनंद के लिए दौड़ता है, क्योंकि आत्मा जो है वो अंश है, परमात्मा अंशी है। तो अंश जो परमात्मा है वह शक्ति स्वरूप और आनंद स्वरूप है, तो आत्मा भी उस आनंद के लिए दौड़ती है। यह बात अलग है कि अज्ञान के कारण कहाँ सही सुख है वह न पहचान करके विषयों में लग जाती है, यह बात दूसरी है। तो सोम को केवल एक सामान्य पेय न समझ करके भिन्न भिन्न रूपों में देखा जा सकता है, जैसा हम कहते आए हैं। तो सोम का विशेष प्रेमी है, सोम एक शक्ति के रूप में है जिसका विशेष प्रेमी है शक्तिमान इंद्र, जो परब्रह्म का भी रूप माना गया है, जिसको नाम दिया गया है। वैसे शक्ति का कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार के लिए तो नाम देना ही पड़ता है, चाहे जैसी वस्तु हो। तो हे अध्वर्युगण, जीवन यज्ञ जो समापन कराते हैं, जीवन यज्ञ को प्रारंभ कराते हैं, जीवन यज्ञ के जो कर्ता धर्ता हैं, वे सब अध्वर्य हैं। इसी से तरह तरह के जो संप्रदाय चले हैं उसमें कहीं गुरु को बहुत बड़ा प्रधान माना गया है, और वे गुरु बिन ज्ञान न होई, और हे गुरु की बहुत वंदना हुई है। तो यदि हम निर्गुण के उपासक हैं या और पथ के उपासक हैं, पंथ के उपासक हैं, तो वहाँ पर अध्वर्य उसको कहा जाएगा जो गुरु है, जो रास्ता दिखाता है। तो वेद के जो शब्द हैं वो विस्तृत अर्थ को अपने में भरे हुए हैं, और व्याख्या के समय उसको व्यापक अर्थ में देखना चाहिए। केवल यही कि हे इंद्र आओ और हे अध्वर्यगण तुम इंद्र को बुलाओ और उनको सोमपान कराओ, इंद्र सोमपान करे, तो इसमें तो कोई खास अर्थ नहीं समझ पाएगा, लेकिन अर्थ व्याख्या में उभरता है। जैसे रस भरा हुआ है गन्ने में, तो भाई जब तक गन्ने से रस नहीं निकाला जाएगा तब तक ऊपर को गन्ने से चाटने से तो रस का स्वाद या उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो वैसे ही उसको, जैसे गन्ना को पेरा जाता है कुल्हू में तब उसका रस निकलता है, वैसे रस को व्याख्या के माध्यम से निकालना पड़ता है। तो इस तरह से जब हम रस प्रेमी बनेंगे और रस को निकालेंगे, तब वेद मंत्र में भरे हुए रस का, भरे हुए ज्ञान का सम्यक परिज्ञान हो पावेगा। तो हे अध्वर्युगण, मानव में सर्वाधिक बलिष्ठ इंद्र के निमित्त निचोड़े गए सोम का हवन करो। पीने योग्य रुचिकर सोम को वह इंद्र दूर से ही पहचान लेता है, जान लेता है, और सोमयाग करने वाले यजमान के निकट जैसे मृग जल के लिए दौड़ता है, वैसे ही वह उस सोमपान के लिए दौड़ता है। प्यासा हिरण जैसे दौड़ता है जल पान के लिए, वैसे सोमपान के लिए इंद्र दौड़ता है। सर्वाधिक बलवान इंद्र मानव के मध्य महान पेय सोम को दूर देश से ही लेता पहचान। मृग ज्यों जाता तीव्र वेग से, वहां जहां जलपान अस्तु इंद्र के हेतु सोम आहुति का करो विधान। ओम 798-2 सोमपान हेतु आग्रह, यह शीर्षक है। दृष्टा ऋषि हैं वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण,
और यह त्रिशुप नाम छंद में निबद्ध है। देवता हैं इंद्र। मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। यद्दश प्रतिविचारवन्नम् दिवे दिवे भीतिमिदस्य पक्षे उत हृदोत मनसा जुषाण उषन्निन्द्र प्रस्थितान् पाहि सोमान्। इस दूसरे मंत्र में भी सोमपान प्रेमी इंद्र को यज्ञ भूमि में आने और सोमरस पीने का आग्रह है। उसी संदर्भ में बताया गया है। इंद्र तो सोमपान का परम प्रेमी है और इसका यह प्रेम कभी छूटता नहीं। प्राचीन काल से ही वो सोम के लिए लालायित रहा है। तो यह सोम के विषय में पिछले मंत्र में कहा गया है। इंद्र शक्तिमान है और शक्तिमान के पीछे जो शक्ति है वही सोम है। और शक्तिमान शक्ति के लिए सदैव लालायित रहता है। तो जो शक्ति बढ़ाना चाहता है वो शक्ति के लिए लालायित रहता है और तरह तरह के पेय पीता है। अरे बड़े छोटे स्तर पर देखिए तो कोई पहलवान है तो वो क्या करता है, खूब पुष्ट पदार्थ पीता है और पीने के लिए लालायित रहता है। तो इस तरह से हम प्रत्येक कथित शब्द के अर्थ को उसके मूल से समझने की चेष्टा करें। तो इंद्र, हे इंद्र, प्रदिवि चारुम अन्न दधिषे। प्रदिवि माने पूर्व काल में जिस सुंदर अन्न सोम को तुम धारण करते थे, प्रदिवि चारु अन्नम दधिषे। पूर्व काल में तुम चारु माने सुंदर, अन्न माने आहार। तो यहाँ आहार से मतलब है सोमपान रूपी आहार। अन्न से लोग केवल अन्न का ही अर्थ लेते हैं, जो गेहूं चावल आदि से बने पदार्थ होते हैं, दाल भात रोटी तरकारी आदि, इन्हीं को अन्न समझते हैं। लेकिन अन्न जो है वो सभी पदार्थों के जो खाद्य पेय लेह जोश हैं वे सब आते हैं। अद्वितीय तन्ना जो खाया जाए वही अन्न है। तो खाद्य पदार्थ केवल चबाने वाले ही नहीं हैं, रोटी दाल भात तरकारी की तरह, बल्कि वो खाद्य पदार्थ रूप में तो है ही हैं। लेकिन लेह माने चाटने वाले भी हैं, जैसे चटनी, वो भी एक अन्न है, खाद्य पदार्थ है। शोष माने चूसा जाए, जैसे आम वगैरह। और साथ ही साथ पेय जो पिया जाए, जैसे रस आदि। तो ये सब आते हैं अन्न के अंतर्गत। इसलिए अन्न का अर्थ जो पेय हो, खाद्य हो, लेह हो, चोष्य हो, वो सब आ जाएंगे। तो पूर्व काल में जिस सुंदर अन्न यानी पेय पदार्थ सोमरस को तुम पीने की लालसा रखते थे, दिवे दिवे अस्य पीतिम वक्ष इत, प्रतिदिन उस पान की अपेक्षा तुम करते थे, इच्छा रखते थे, और आज भी उस इच्छा को जागृत रखो। हम तुम्हें वो पेय पदार्थ प्रदान करने जा रहे हैं। उत हृदय उत मनसा, और उत माने और, हृदय माने हृदय से, और मनसा माने मन से तुम उसे ग्रहण करो। जुषारा उषण, और उस पदार्थ का, उस पेय सोम का तुम जुषारा माने सेवन करो और प्रेम पूर्वक सेवन करो। प्रस्थितान सोमान पाहि, और जो यज्ञ में प्रस्थित है यानी प्रस्तुत किया गया है, रखा गया है तुम्हारे हेतु, ऐसे सोमरस का पाहि माने पान करो। देखिए, पाहि माने प्रायः लोग रक्षा के लिए रहते हैं, पाहि माम। तो पाहि माने पीना भी होता है, बल्कि हमने देखा है कि ऋग्वेद में पाहि पीने के अर्थ में अधिक आया है। पा धातु से निर्मित है नहीं, तो पा धातु से पाहि भी बनता है, और पा धातु से मतलब ये पीने के अर्थ में भी आता है और रक्षण के अर्थ में भी आता है। पा पाने रक्षणे वा,
जो पा धातु है वो पाने, पीने और रक्षण करने में आता है। तो यहाँ पर सोम रस का प्रसंग है तो पाही आया है पीने के अर्थ में। तो सोम रसम पाही, सोम रस का पान करो। तो पाही को अच्छी तरह समझ लीजिए, जहाँ पाही है वहाँ रक्षा ही नहीं होगा वरन पान भी होगा, क्योंकि पा धातु से निर्मित है, पा धातु से ये शब्द निकले हैं। पा पाने और रक्षणे उभय में प्रयुक्त धातु है। हे इंद्र, पूर्व काल में तुम जिस सोम रस का पान प्रेम पूर्वक करते थे उसके पान की प्रतिदिन तुम्हें इच्छा बनी ही रहती है। हृदय और मन से हमारे कल्याण की इच्छा करते हुए यज्ञस्थल पर लाए गए सोम रस का सप्रेम पान करो, ऐसा हमारा अनुरोध है। पूर्व काल से इंद्र सोम रस को पीते आए हो, प्रतिदिन पान पूर्ववत करने की इच्छा लाए हो। तन मन से मेरी रक्षा की करो कामना सारी, यज्ञ भूमि पर करो सोमरस पान इंद्र तैयारी। ओम 798-3 मंत्र दशा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिश्लुक देवता इंद्र। शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जज्ञानः सोमं सहसे पपाधप्रते भाता महिमानमुवाच इन्द्रपप्राथोर्वा अन्तरिक्षं युधा देवेभ्यः परिपश्चकर्थ। इस तीसरे मंत्र में इंद्र के सोमपान के प्रति प्रेम और इस प्रेम को जगाने वाली माता का कथन और उस वर्धित बल से लोकोपकार का कथन है। इंद्र, हे सकल सृष्टि के सबसे बलवान इंद्र रूप परमात्मन, जज्ञाना माने जन्म लेते ही उत्पन्न होते हैं। सहसे बल के लिए, सह माने बल होता है, सहसे माने बल के लिए। सोमम पपाथ, तुमने सोम का पान किया। माता ते महिमानम प्रउवाच, और तुम्हारी माता अदिति ने इस सोम रस की और तुम्हारी महिमा का वर्णन करते हैं और वर्णन किया भी। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो परब्रह्म परमात्मा है वो तो कभी जन्म लेता ही नहीं, न कभी उसका उत्थान होता है, न पतन होता है, न जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यहाँ जन्म लेने से क्या मतलब है? तो इसको यो जानिए कि जैसे हम लोग रोज कहते हैं कि सूर्य उदित हुआ और सूर्य अस्त हुआ, जबकि सत्य क्या है कि न सूर्य किसी समय उदित होता है न अस्त होता है। वो तो निरंतर एक रूप से आकाश में प्रकाश फैलाता रहता है, ताप देता रहता है। फिर भी किन्हीं कारणों से उसमें उदय और अस्त का कथन किया जाता है। वैसे हम सामान्य धरातल पर धर्म को भी देखते हैं। अवतारवाद की स्थापना इसी पर है। परमात्मा राम कृष्ण आदि जन्म लिए अपने अपनी माता के कुक्षी से, और फिर वो परम धाम भी गए, यानी अंतर लुप्त हो गए, यानी परम धाम गए, यानी इस संसार से चले गए। तो अब यहाँ पर भी उदयस्त होता है। तो उसी रूप में हमें जानना चाहिए कि जब उस परम शक्ति इंद्र ने अपना रूप दिखाया, प्रकट हुआ, तो वही उसका जन्म लेना है। वो सूक्ष्म है, परम शक्ति संपन्न है, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से लोकोपकार हेतु जन्म लेता है, तो ही उसका प्रत्यक्ष होना
जन्म लेना है। तो वही उसी धरातल पर अर्थ देखा जाए। हे जगत स्वामी इंद्र, यज्ञानः माने तुम जन्म लेते ही, सहसे माने बलवर्धन के हेतु, सोम रूपी शक्ति के केंद्र या शक्ति के केंद्र सोम रस का पपात माने पान किया और ऐसा करते आए हो। माता ते महिमानम प्रउवाच, माता कौन है? इंद्र की अदिति। तो आदित्यों में इंद्र की भी गणना होती है, द्वादश आदित्यों में इंद्र भी आता है। तो अदिति वैसे तो कश्यप की धर्मपत्नी कही जाती हैं, दक्ष की पुत्री कही जाती हैं, लेकिन जब व्यापक रूप से देखेंगे तो अदिति वह अखंड शक्ति है जिससे सबका उत्पन्न होना देखा जाता है। शक्ति, जितनी शक्तियां हैं सृष्टि के संचालक, वो सब अदिति यानी अखंडित शक्ति से उत्पन्न होती हैं। तो कोई कथन जब होता है काव्य रूप में या उस भाव को उत्पन्न करने के लिए जब वचन का प्रयोग किया जाता है, शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कुछ अलंकारिकता आ जाती है जिसको व्याख्या के समय स्पष्ट करना होता है। तो हे इंद्र, तुम्हारी जो माता है वो अदिति है और उसने इस सोम की महिमा का तुमसे कथन किया और उरु अंतरिक्षम आप्रपात, और तुम उरु माने व्यापक, अंतरिक्ष में आकाश में जो है वह सूर्य बनकर उदित हुए संसार में ताप और प्रकाश देने के लिए। और तुमने भूमंडल और जो अंतरिक्ष है उसको अपने तेज से भर दिया। और इसी क्रम में तुमने युधा देवेभ्यः वरिवः चकर्थ, युद्ध करके देवों के लिए धन एकत्र किया। युधा माने युद्ध द्वारा, युद्ध से युद्धा हो जाएगा, युद्ध द्वारा। देवेभ्यः, देवों के लिए, वरिवः माने बल अथवा धन भी कहा जा सकता है। तो तुमने देवों के लिए बल या धन का प्रबंध किया, धन एकत्र किया। तो अब इंद्र जो परम शक्ति है उसका जन्म उस परम शक्ति से, जो बृहद शक्ति है, उससे होता है। तो यह तो एक अलंकारिकता है और इसी आधार पर शक्ति और शक्तिमान दो शब्द बनते हैं। तो शक्तिमान शक्ति से उत्पन्न होता है। यहाँ पर थोड़ी रूपक की व्यवस्था है। कथन तो यह है कि वो शक्तिमान स्वयं शक्ति संपन्न है, लेकिन जब बात कही जाती है तो कहीं हर चीज उत्पन्न होती है, तो कहाँ से उत्पन्न होती है? शक्ति से उत्पन्न होती है। शक्ति क्या है? अदिति, जो अखंडित है। तो उस शक्ति से इंद्र उत्पन्न हुआ। तो अब जैसे तमाम देवता हैं, तमाम अवतार हैं, तो उदित यानी उनका भी जन्म मरण दिखाया जाता है। यह बात है कि उनका मरण परम धाम का गमन होता है, अवसान होता है, वो कहने का एक ढंग है। लेकिन प्रत्येक वस्तु जिसका आदि है उसका अंत भी होता है। लेकिन परमात्मा तो अनादि है। इंद्र को परमात्मा रूप में यहाँ देखा गया है, तो वो फिर अनादि जो है, जिसका आदि नहीं उसका अंत भी नहीं होगा। लेकिन जब कहा जाता है तो आलंकारिक भाषा में उसकी उत्पत्ति और उसके अवसान का भी कथन होता है। तो यहाँ अदिति जो अखंड यानी अदिति माता है अथवा अखंड शक्ति है, उससे इंद्र का उत्पन्न होना बताया गया है। और
उसने अपनी शक्ति को सूर्य रूप में प्रथम प्रकट किया, जीवन के लिए, विकास के लिए, प्रकाश के लिए। और फिर उसने युद्ध किया। किसके विरुद्ध युद्ध किया? जो सृष्टि के विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाली थी, जो आसुरी शक्तियों के रूप में देखी गई, उनका तुमने विनाश किया। तो हे इंद्र, जन्म से ही बल वर्धनार्थ तुम सोमरस पीते आए हो। तुम्हारी महिमा का वर्णन माता अदिति करती है और सोमरस का भी, उसके गुण का भी वर्णन करती है। तुमने अपने तेज से, सोमरस पान से विशाल अंतरिक्ष को सूर्य रूप में अपने तेज से परिपूर्ण कर दिया है और सृष्टि के अवरोध को मिटाने के लिए, जो दुष्ट शक्तियां हैं उनको हराने के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए तुमने दिव्य शक्तियों के विकास के लिए युद्ध किया और सृष्टि को संतुलित कर उसके विकास का जो है पथ निर्मित किया और विविध प्रकार के धनों को एकत्र किया। कहने का मतलब यह है कि धन केवल मुद्रा के रूप में ही नहीं, वरन विकास में जो साथ दे वही धन है। जो धन्य करे, जो विकास में सहायता करे, वही धन है। तो स्थान स्थान पर धन की परिभाषा बदलती जाती है। तुम यानी इस सृष्टि में विकास के लिए तुमने धन दिया, तरह तरह से उसकी व्यवस्था की। हे इंद्र, जन्म से बलवर्धन हित सोमपान करते आए। हे इंद्र, जन्म से बलवर्धन हित सोमपान करते आए। तेरी महिमा के बल अपार के अदिति मातु ने गुण गाए। व्यापक अंतरिक्ष को तुमने पूर्ण किया निज बल द्वारा, करके रण सज्जन सुरहित में किया इकट्ठा धन सारा। ओम 798-4 मंत्र दशारिष वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुप देवता इंद्र। शीर्षक है युद्ध काल में इंद्र की सहायता हेतु आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यद्योधया महतो मन्यमानान् साक्षावतान् बाहुभिः शासदानान्, यद्वानभरव्रत इन्द्राभिदध्यास्तन्तजाजिंसौ श्रवसञ्जयेम। इस चौथे मंत्र में यह बताया गया है युद्धों में इंद्र का साथ, इंद्र का सहारा विजय प्रदान करने वाला है। तो अब इंद्र को उस रूप में जो सृष्टि का संचालन करता है वो तो मानना ही चाहिए। साथ ही साथ आत्मा रूप में जो इंद्र बैठा हुआ है हमारे भीतर, और प्राण रूप में जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, जैसा कि हम कहते आए हैं कि शब्दकोशों में निरुक्त आदि में आत्मा वही इंद्र, प्राणो वही इंद्र, ऐसा भी कहा गया है। तो शब्द में पर्यायवाची इसीलिए दिए गए हैं कि अर्थ को भिन्न भिन्न रूपों में विस्तृत किया जाए। अर्थ बड़े गूढ़ स्थान में छिपा रहता है, शब्द जाल में छिपा रहता है। तो जो व्यापकता उसकी है वह हम प्रसंगानुकूल शब्दों के पर्यायवाची के रूप में भी जान सकें। तो इंद्र का साथ चाहे संसार के युद्धों में, चाहे शत्रुओं के भौतिक युद्धों में हमें सहायता देने वाला होता है, और हम चाहे अज्ञान के विरुद्ध प्राण और आत्मा रूप में युद्ध करें तो भी विजयी हो इंद्र के सहारे, उस परमात्मा के सहारे। क्योंकि सदैव अंश और अंशी का एक संबंध है। तो जब अंश अंशी को पुकारेगा तो वह अवश्य पधारेगा, आएगा। तो जब हम जीवन युद्ध में इंद्र का, उस परमात्मा का
उसके अंश रूप में स्थित आत्मा का आवाहन करेंगे तो हमें विजय मिलेगी ही। इसीलिए परमात्मा का स्मरण युद्ध काल में किया जाता है। हर हर महादेव कह करके, कहीं अल्लाह अकबर कह करके लोग धावा बोलते हैं, बोलते रहे हैं। तो परमात्मा के आश्रय या बल प्रदान हेतु होता है। तो इंद्र, हे जगत स्वामी इंद्र, महता मन्यमानान यत योधया, जो हमारे प्रतिद्वंदी योद्धा हैं, जो महता मन्यमाना, जो कि अपने को बहुत बड़ा मानते हैं कि हमारे आगे है कौन, हमारा सामना कौन कर सकेगा। तो ऐसे जो अपने को बहुत बड़ा मानने वाले शत्रु पक्ष के योद्धा हैं, जब उनसे हमारा युद्ध ठन जाए तो तान शास दानान बाहुभी साक्षाम, तो तानान माने उन, शास दानान माने हिंसक शत्रुओं का हम अपने बाहुओं से ही प्रतिकार करें। यानी हम अपने बाहुओं में इतना शक्ति भरे रहें कि हम उनका स्वतः दमन करने में सक्षम हो जाएं। ऐसी कृपा करते रहो। तो तान उन शास दानान कहते हैं जो वे शत्रु जो अपने बाहुओं को बहुत बड़ा मानते हैं और हिंसक हैं। तो शास दानान जो हिंसक है और अहंकारी हैं, उनको हम बाहु भी अपने भुजाओं के बल से प्रतिकार कर सकें, दमन कर सकें, बदला ले सकें। यत्वा माने अथवा निर्भीः वृता अभियुद्ध्वा, और जिस समय तुम वीरों के साथ रहकर युद्ध करोगे तो हम भी जीवन में युद्ध करते हैं। और हे इंद्र, तुम्हें भी सृष्टि के संरक्षण के लिए, व्यवस्था के लिए युद्ध करना पड़ता है बड़ी बड़ी शक्तियों से। जैसे कभी विश्व में अवरोध हो गया, कभी और दुर्व्यवस्था आ गई, तो तुम उसको व्यवस्था में बदलने के लिए उन दुर्दमनीय शक्तियों से भी युद्ध करते हो जहाँ की मनुष्य की शक्ति नहीं पहुँच पाती है। तो जिस समय तुम वीरों के साथ रहकर युद्ध करते हो तो त्वया तम सौसम आजिम जयम, तो हम तुम्हारे साथ रहें और तुम्हारे साथ रह करके उस असंतुलन भरी सृष्टि का, जिसको दानवी शक्तियों ने उत्पन्न किया है, हम सुजस हेतु, देखिए सब शब्द जो है वो सुजस के लिए भी आता है और सब शब्द जो है कीर्ति के लिए ही आता है, कीर्ति के लिए, यश के लिए भी आता है। तो जिस समय हे इंद्रदेव तुम प्रबल प्रकृति के प्रकोप के प्रहार से लड़ते हो, उस समय हम तुम्हारे साथ रहकर सुजस प्राप्त करें। जैसे जब कोई प्राकृतिक प्रकोप हो गया, बहुत जोर की बाढ़ आई या जल वृष्टि न हुई, अवृष्टि हो गई, सूखा पड़ गया, तो यही सब प्रकृति के प्रकोप है। अथवा भूचाल आ गया और महामारी कोई फैल गई, तो तुम किसी न किसी प्रत्यक्ष रूप में उसको नियंत्रित करते हो। तो उस नियंत्रण के पीछे हम भी रहें। और जैसा हम देखते हैं कि मनुष्य भी उस प्राकृतिक आपदा से लड़ते हैं, यद्यपि उस लड़ने की शक्ति को पाते हैं परमात्मा से, अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा का भी हाथ उसमें रहता है। हम उसके द्वारा प्रदत्त बुद्धि से जो तरह तरह के हथियार या औजार बनाए हुए हैं उसका प्रयोग करते हैं। वृष्टि अनावृष्टि और महामारी आज फैलने पर जो तुम्हारी दी हुई बुद्धि है, उससे हम तरह तरह के प्रबंध करके, औषधियाँ बना करके और तमाम वस्तुएं बना करके उससे लड़ते हैं।
यद्यपि वो तुम्हारी ही शक्ति है। तो जब हम प्राकृतिक आपदाओं से जिसका नियंत्रण तुम करते हो, उस नियंत्रण के पीछे हम भी हाथ लगाए रहते हैं और यश प्राप्त करते हैं कि देखो यह हमने बांध दिया, या हमने नहर निकाल दिया, या हमने वैक्सीन बना दी महामारी के लिए। तो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी दी हुई युक्ति से, बुद्धि से हम उस आपदा का साथ या उस आपदा को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तो वही तुम्हारे साथ रहकर युद्ध लड़ना हुआ। तो यह ऐसा कहा जा सकता है कि जब गोवर्धन पर्वत कृष्ण ने उठाया तो था तो बल कृष्ण का, लेकिन तमाम ग्वाल वाले भी लपटी लगाए रहे कि वो भी उठाने में काम कर रहे हैं। तो ऐसे काम तो संभाले तो तुम हो, लेकिन हम भी लपटी लगाए खड़े रहते हैं। और उसी अर्थ को लेकर के, उसी अर्थ का विकास इसमें किया गया है। और इन्हीं मंत्रों के सहारे जो बाद में देवता के पीछे पीछे, राम के पीछे पीछे बानर भालू लगे रहे, वे विजयी हुए। रामायण की जो है तो विजय शक्ति तो राम की थी, लेकिन बानर और भालू भी उसमें यश प्राप्त किए। तो वैसे वास्तव में शक्ति तो उस शक्तिमान की है, लेकिन यश जो है वो अल्प शक्तिमान भी पा जाते हैं, यश भी पा जाते हैं। तो वही भाव इसमें अभिव्यक्त किया गया है। हे इंद्रदेव, अपने को अहंकारवश बड़ा मानने वाले शत्रुओं से जब हमारा युद्ध हो, तब उस युद्ध में हम अपने भुजबल से उन हिंसक शत्रुओं का दमन कर सकें। तुम जब स्वयं वीरों के साथ रहकर विरोधियों से युद्ध करते हो, तब हम तुम्हारे साथ रहकर यशवर्धक उस रण को भी जीतें। तो रहोगे, शक्ति तो तुम्हारी है, लेकिन हम भी जीतने का यश पा जाते हैं। उदाहरण दिया गया है कि जैसे गोवर्धन तो कृष्ण ने उठाया, लेकिन उसमें ग्वाल बाल भी लपटी लगाए रहे। जीत तो रावण को मारने वाले मुख्य राम हैं, उन्हीं की शक्ति थी, लेकिन वानर भाल भी यश कमा लिए। तो वैसे विजय तो दिलाता है वो परम शक्ति, लेकिन हम मानव भी यश पा लेते हैं। तो ये सब तुम्हारी कृपा है, हम ऐसा ही करते रहेंगे, तुम ऐसे कृपा दृष्टि रखो। तो देखिए भैया, इसमें कहीं यह कहने का मतलब यह नहीं करना चाहिए कि अब ये कहाँ बानर भालू लाए। मतलब अर्थ को सुस्पष्ट करने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। और वेद के भाव से ही तो सब कुछ विकसित हुआ है। वेदोखिलो धर्ममूलम, इसीलिए तो कहा गया है जो सारे धर्म है, चाहे रामायण में राम कथा का धर्म हो, चाहे कृष्ण कथा का धर्म हो, चाहे शाक्त और शैवों का धर्म हो, वो उन सबका मूल तो वेद ही है ना। इसलिए हम अपनी व्याख्या में यदि उदाहरण स्वरूप इन सबको प्रस्तुत करें तो उससे कोई परेशान होने या भड़कने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद ही तो समस्त शास्त्रों का, समस्त इतिहास पुराणों का मूल है। तो हमें वेदार्थ को मूल से समझना चाहिए और उसके द्वारा और भी ग्रंथों का सहारा लिया जाना चाहिए। कैसे कहा गया, वेदार्थ जो है वो इतिहास पुराणेभ्यः वेदार्थम उपविंगेत, कहा गया इतिहास और पुराणों से वेदार्थ को भली भांति समझना चाहिए। इतिहास पुराणेभ्यो वेदार्थम समुपविंगेत, ऐसा भी वाक्य है ना, कहा गया है जो ज्ञानी है उनके द्वारा। तो इसलिए अर्थ को विधिवत समझने के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो सब कुछ तो वेद से ही निकला है। वेदोखिलो धर्ममूलम। तो अपने बल में जो मदोन्मत्त उनसे संगर यदि छिड़ जाए, हे इंद्र देव, अपने बल से उनको परास्त हम कर पाएं। यदि रण रथ तुम होगे प्रवीर, हम संग रचाएंगे, यशवर्धक रण को जीतेंगे, हम तेरा साथ निभाएंगे। ओम 798-5 मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ मैत्रावरुण
छंद तष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र के पराक्रमों से सोमपान प्रथम अधिक रूप से कराया जाए। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। प्रेन्द्रस्य वाजम् प्रथमाघृतानि प्रणोदना भगवाजा चकार यदेददे वीरसहिष्टभाजा अधा भवत्केवलः सोमो अस्य। इस पांचवें मंत्र में यह बताया गया है इंद्र को प्रथम सोमपान का अधिकारी क्यों बनाया गया। सोमपान तो जो देव शक्तियां हैं सबको दिया जाता है और सबको सोम का समर्पण होता है, लेकिन इंद्र को प्रथम सोमपान कराया जाता है, यानी उस सोमपान में उसको सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा क्यों? इस कारण का निवारण यहाँ किया गया है। तो इंद्रस्य प्रथमा कृतानि प्रवोचम, मैं ऋषि इंद्र के पूर्व के समय के किए गए पराक्रमों का वर्णन करता हूँ। इंद्र से इंद्र के प्रथमा माने पूर्वकालीन, कृतानि माने कर्मों का, प्रवोचम माने कहता हूँ, बोलता हूँ, यानी इंद्र के पूर्व काल के पराक्रमों का मैं वर्णन करता हूँ। साथ ही साथ या नूतना महावाचकार, साथ ही साथ जो नया इंद्र ने पराक्रम दिखाया है तो उसका भी मैं वर्णन करता हूँ। आसुरी कुटिल कपटी आक्रांताओं को इंद्र ने परास्त किया है। यदा इत अदवीह माया असहिष्ट, यदा मैंने जिस समय, अदवीह माने अदम्य, आसुरी माया को इस इंद्र ने असहिष्ट माने परास्त किया, नष्ट किया। अथ केवला सोमः अस्य अभवत्, तो इन्हीं सब महान कारणों से सोमा अस्य प्रथमा अभवत्, सोमपान इसे प्रथम कराया जाता है और वो सर्वप्रथम सोमपान का अधिकारी माना जाने लगा। तो कोई भाई जब ऊंचा काम करेगा तभी तो उसको ऊंचा स्थान दिया जाएगा। तो यही है कि पहले काम करो तब परिणाम की इच्छा करो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले अपने में वह शक्ति लाओ, वह ऊर्जा लाओ जो तुम्हें महान बनावे और तब तुम उसके परिणाम की इच्छा करने के अधिकारी अपने को बनाओ। तो यह तो एक संदेश है। भाव तो इसमें यह है कि इंद्र को सोमपान का प्रथम अधिकारी क्यों कहा गया। तो इस संदर्भ में ऋषि कहता है इंद्र से प्रथमा कृतानि प्रवोचम, मैं इंद्र के पुरातन कृत्यों का, वीर कृत्यों का कथन करता हूँ और नूतना महावाचकार और जो नए उसके महान कृत्य हैं उसका भी मैं वर्णन करता हूँ, कथन करता हूँ। तो कहने का मतलब उसका जीवन जो है, उसका वृत्त जो है वो महान कृत्यों से भरा हुआ है। जो पहले उसने कृत्य किए वो भी बड़े प्रशंसित हैं, महान हैं, और जो पश्चात उसके कृत्य हुए, बाद के कृत्य हुए और जो संप्रति यानी आज काल हो रहे हैं वो सब बड़े महान हैं। उसको मैंने कहा, उससे हम अवगत कराए। तो इसी कारण यानी भूत वर्तमान में जो उसके द्वारा महान कृत्य हुए हैं उन कृत्यों के वर्णन को मैं करता हूँ और उसी की छाया में यह बताना चाहता हूँ कि इंद्र क्यों सोमपान का प्रथम अधिकारी बना। जो सोमपान का प्रथम अधिकारी होता है उसको उतनी ही महत्ता दी जाती है। तो सोम की महिमा या मतलब इंद्र की महिमा का प्रधान कारण
उसके पराक्रम और लोकहित के कार्य हैं। तो इसके पीछे यह संदेश है कि यदि कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है और सबसे ऊंची कुर्सी पाना चाहता है, सबसे ऊंचा सम्मान पाना चाहता है, तो वो कर्म भी ऊंचे करे। तो संदेश भी इसी मंत्र में दे दिया गया है। और इस मंत्र को इसलिए ऋषि ने प्रस्तुत किया कि इंद्र की महत्ता किन कारणों से हुई, और यह संदेश दिया कि उसी प्रकार से तुम सब हे मंत्र प्रेमियों, हे वेद प्रेमियों, तुम भी ऊंचे कृत्य करो और प्रथम सम्मान के अधिकारी बनो। तो यह तो संदेश है, और यह संदेश दिया गया है इंद्र के बहाने। इंद्र सोमपान का प्रथम अधिकारी इसलिए किया कि उसने भूतकाल में और वर्तमान काल में बड़े ऊंचे कार्य किए। इसी संदर्भ में कहा गया है कि इंद्र के पुरातन और नवीन पराक्रमों का मैं, महान कृत्यों का मैं वर्णन करता हूँ। कुटिल कपटी असुर आक्रांताओं को जब इंद्र ने परास्त किया, उसके पराक्रम को अच्छी तरह से देख लिया गया, तब सोमपान पर इंद्र का प्रथमाधिकार हुआ, यानी सोमपान के प्रथम अधिकारी हुए। तो जैसा हमने कहा, मनुष्य शुभ कार्य करे, श्रेष्ठ कार्य करे तो फिर उसे सम्मान मान तो मिलेगा ही। बिना काम किए हुए यदि कोई इनाम चाहता है, परिणाम चाहता है, तो वो उसका दुष्प्रयास है। तो क्या पूर्व में इंद्रदेव ने जो विक्रम वह गाता हूँ, क्या पूर्व में इंद्रदेव ने जो विक्रम वह गाता हूँ, नए पराक्रम पूर्ण कार्य का वर्णन आज सुनाता हूँ। आक्रामक असुरों को जब से रण में मार गिराया है, प्रथमाधिकार रस सोमपान का तब से सादर पाया है। ओम 7, 8, 6 मंत्रदृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद तिष्टुप शीर्षक इंद्र द्वारा प्रदत्त वैभव का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तवेदं विश्वमभितः पशव्या अन्यत् पश्यसि चक्षसा सूर्यस्य गवामसि गोपतिरेक इन्द्रभक्षे महिते प्रजतस्य वस्वाः। इस छठे मंत्र में इंद्र की महत्ता, उसका परब्रह्मत्व स्पष्ट किया गया है और उसे अखिलेश्वर परमात्मा के रूप में देखा गया है। इंद्र, हे सबके स्वामी इंद्रदेव, इदम विश्वम पशव्यम तव इति। इदम माने यह, विश्वम माने संपूर्ण, पशव्यम माने पशु वर्ग। तो पशु वर्ग में द्विपद, चतुष्पद, अस्थावर, जंगम सारे प्राणी आते हैं। तो तव इत माने तुम्हारा ही है, इत माने ही, निपात है, अव्यय है जो इसका रूप नहीं चलता है। तो इदम विश्वम पशव्यम, यह जो संपूर्ण पशव्य है, पशव्य माने जीव जगत है, चाहे वह द्विपद में हो, चाहे चतुष्पद में हो, चाहे अस्थावर में हो, चाहे जंगम में हो। तो पशव्य, पशु का अर्थ क्या होता है? पाशे संत इति पशवा। तो ये केवल पशु जानवर के लिए नहीं है, ये जितने प्राणी हैं सचराचर और मतलब उड़ने वाले पक्षी, चलने वाले पशु, यानी चतुष्पद और द्विपद मनुष्य, ये सब जो हैं पशव्य हैं, जाल में फंसे हुए हैं। पाशे संत इति पशवा, कहीं किसी न किसी रूप में जाल में है, फंसे हुए हैं। तो पशु तो बांधे ही जाते हैं रस्सी से,
जाल में फंसाए भी जाते हैं शिकार के लिए। और जो मनुष्य हैं वे भी पाश में हैं माया के मोह के, इसलिए ये सब भी पशु हैं, क्योंकि पाशे संति इति पशवः। ये सब ही माया के मोह के संसार के तरह तरह के कृत्यों में फंसे हुए हैं। वे अपने को अपने वश में रख ही नहीं पाते हैं। कोई नशा के आदी है तो मधुशाला की ओर, शराब खाने की ओर दौड़ा भागा चला जा रहा है। कोई चटोर है तो वो टिकिया और अन्य जो चटोर पदार्थ हैं उनकी ओर भागा चला जा रहा है। 2 तोले की जीभ क्विंटल भर के शरीर को खदेड़ी जा रही, लिए जा रही, खींचे जा रही है। तो मनुष्य भी पाश में है, माया मोह के पाश में अथवा इंद्रियों के पाश में फंसे हैं, तो इसलिए ये भी पशु है। तो इदं विश्वम पशव्यम, ये जो संपूर्ण दृश्यमान पशु जगत है तव इत तुम्हारा ही है। यानी तुम समस्त जीव जगत के, चाहे वो जड़ हो, चाहे जंगम हो, चाहे स्थावर हो, और चाहे चर हो, चलने वाला हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जो जितने भी जीव जगत हैं वो सब पाश में है किसी न किसी, तो इसीलिए वो पशव्य हैं। और यह विश्व जो के जितने प्राणी हैं जो किसी न किसी रूप में पाश में बंधे हुए हैं, वे सब तुम्हारे ही हैं। यानी उन पर तुम्हारा ही शासन है, तुमसे हट करके कोई नहीं है, तुम्हारे अनुशासन से हट करके कोई नहीं है, तुम्हारा ही शासन सब पर चलता है। यह तो सूर्य से चक्षुषा पश्यति, जो सूर्य के तेज से देखता है, यानी तुम सूर्य तुम्हारे नेत्र हैं, सूर्य तुम्हारा नेत्र है, उससे तुम देखते हो। और गवाम एकः गोपति हसि, गायों के अकेले गोपाल हो। मतलब सूर्य, गो माने होता है गाय भी, गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने किरण भी होता है। तो गायों के अकेले स्वामी हो का मतलब हुआ गायों के अर्थात किरणों से परिपूर्ण जो रवि मंडल है उसके एकमात्र स्वामी तुम ही हो। हे इंद्र, तुम जो हो वो सूर्य मंडल जो किरणों से परिपूर्ण है उसके तुम ही स्वामी हो, तुम्हारे ही आदेश से वो चलता है। गतियां सभी ग्रह नक्षत्रों की तुम्हारे ही द्वारा निर्मित हैं और तुम्हारे अनुशासन में संपूर्ण ब्रह्मांड गतिशील है। क्या सूर्य, क्या चंद्र, क्या पृथ्वी, क्या अन्य ग्रह नक्षत्र। तो गवाम एकः गोपति असि, तुम उस सूर्य के जिसमें किरणें हैं उसके भी पति हो। गोपति असि ते प्रयतस्य वस्वः भक्षिमहि, तुम्हारे दिए हुए धन का ही हम उपभोग करते हैं। ते तुम्हारे प्रयतस्य माने प्रदान किए हुए, वस्व माने धनों को, भक्षिमहि माने हम उपभोग करते हैं, भक्षण करते हैं। यानी जो कुछ है सब संपदा गोपाल की, तो सब तो उसी की संपदा है, उसी का दिया हुआ है। तो अरे उसकी व्यवस्था ही तो अन्न हो जाती है, उसकी व्यवस्था ही तो फल हो जाती है। तो हम जितने खाद्य या पेय पदार्थ हैं जो सिले आदि हैं जिसका हम भक्षण करते हैं, उपभोग करते हैं, खाते पीते हैं, वो सब तुम्हारी ही व्यवस्था के अंतर्गत तो है जिसका हम भोग करते हैं। इस प्रकार से हे स्वामी, सब कुछ तुम्हारा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। यही समर्पण की भावना है।
और यही मान करके चलना चाहिए। तो जो कुछ है सब उसी का है। हे इंद्र, जो संपूर्ण प्राणियों द्विपद चतुष्पद स्थावर जंगम रूप में विद्यमान है, जिनसे यह सृष्टि भरी पड़ी है, वो सब तुम्हारा ही तो है। तुम्हारी ही व्यवस्था के अंग हैं, तुम्हारे ही द्वारा बनाए गए हैं। तो गायों अर्थात किरणों से परिपूर्ण जो रविमंडल है, उसके एकमात्र स्वामी तुम ही हो। तुम्हारे द्वारा प्रदत्त धन वैभव का उपभोग हम करते हैं, हमारा कुछ नहीं है, सब तुम्हारी ही व्यवस्था के अंतर्गत है। परिपूर्ण प्राणियों से समग्र विस्तृत संसार तुम्हारा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भूयिष्ठामागधा कस्यचिद्धनम्। ऋग्वेद अथर्ववेद के और अन्य वेदों के संदेश भी यही हैं। और यह मंत्र जो कहा गया, यह तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, और यह ईशावास्य उपनिषद का भी पहला मंत्र है। तो परिपूर्ण प्राणियों से समग्र विस्तृत संसार तुम्हारा है। परिपूर्ण प्राणियों से समग्र विस्तृत संसार तुम्हारा है। रविमंडल बनकर तेजस्वी किरणों को तुमने धारा है। तुम ही इन सब के स्वामी हो। वैभव सब हो तुम ही धारे। तेरे ही दिए हुए धन का उपभोग कर रहे हम सारे। ओम 798 मंत्र दृष्टार्थ वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिष्टुप। देवता इंद्रा बृहस्पति। शीर्षक है इंद्र और बृहस्पति से रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बृहस्पते जुबमिन्द्रश्चवस्वा दिव्यस्य शाधे उदपार्थिवस्य धत्तम् रजम् स्तुभते गेरजे जद्योजम् पादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्रदेव और बृहस्पति देव ही सृष्टिगत संपूर्ण वैभव के स्वामी हैं। इसलिए वे हम प्रार्थियों को उनसे लाभान्वित करावें और सदैव हमारा संरक्षण करें, हमारे योगक्षेम की व्यवस्था करें। बृहस्पति, हे बृहस्पति देव, तुम इंद्रश्च, तुम और इंद्रदेव दिव्यस्य वस्वः ईशाथे। दिव्य माने देवलोक के या दिव्य जो हैं वो, और यह जो भूलोक के भौतिक धन हैं उनको ईशिथे माने उनका स्वामित्व करते हैं। दिव्यस्य वस्वः ईशाथे, तुम दिव्य वस्तु का, जो दिव्य वस्तुएं हैं या दिव्य धन है, वसु का बहुवचन है वस्व। तो वसु माने ऐश्वर्य धन और उसका बहुवचन है धनों और ऐश्वर्यों के। तो हे बृहस्पति देव और इंद्रदेव, तुम ही समस्त दिव्य वस्तुओं के धनों के स्वामी हो, उन पर ईशत्व करते हो। उत पार्थिव से, यही नहीं, पार्थिव माने पृथ्वी पर पाने मिले वाले या पृथ्वी पर मिलने वाले धनों का, ऐश्वर्यों का तुम ही पालन पोषण और संबंधित प्राणियों को प्रदान करते हो। इस प्रकार से तुम दोनों ही भौतिक जगत के और पारलौकिक जगत के धनों के स्वामी हो और सब प्राणियों को यथा योग्य उनको प्रदान करते हो। अस्तुते कीरे चित रेम धत्तम। अस्तुते माने स्तुति करने वाले, स्तुतिकर्ताओं को तुम दोनों ऐश्वर्य संपन्न देव
कथित धनों को दो, और यूयम शस्य भी सदा न पात, और तुम सब देव मिल करके सदैव हमारी सुरक्षा करो, क्योंकि योग के साथ क्षेम होना आवश्यक है। जो पदार्थ मिला है उसकी सुरक्षा मिलने से अधिक महत्व रखती है, इसलिए योग और क्षेम को हमारे हित में प्रदान करो और हमारी रक्षा करो। हे बृहस्पति देव, तुम और इंद्रदेव दोनों ही द्विलोक, दिव्यलोक और भूलोक के ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी हो। स्तुतिकर्ताओं को ऐश्वर्य प्रदान करो और कल्याणकारी साधनों से सदा हमारी रक्षा करते रहो। हे देव बृहस्पति, हम सब तेरे भक्त और अनुगामी, तुम और इंद्र उभय लोकों के ऐश्वर्यों के स्वामी, अस्तु करो स्तोताओं को वैभव सकल प्रदान, करो हमारी रक्षा भगवन, करो हमारी रक्षा भगवन, करो पूर्ण कल्याण। इस प्रकार से हमने इस 7वें मंत्र के भावार्थ, शब्दार्थ आदि का परिज्ञान प्राप्त किया अथवा संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। तो इस प्रकार से हम लोग इस ऋग्वेद के 7वें मंडल के 98वें सूक्त के 7 मंत्रों की व्याख्या के साथ ही साथ अन्य सूक्तों का भी संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया, और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5916। तो इन 7 मंत्रों में भी पूर्ववत वही क्रम निभाया गया है। देवताओं के महत्व का वर्णन है, उनके यश का वर्णन है, उनकी शक्ति का वर्णन है और उनके प्रति समर्पण भावना है। और उनसे निवेदन किया गया है कि तुम जो हो शक्तिमान हो, हम तुम्हारे अंश हैं, हम शक्ति की याचना करने वाले हैं, हम शक्ति के चाहने वाले हैं। तो तुम सब देवों जिस भी रूप में हो हमारी सुरक्षा रखो, हमारे योगक्षेम का ध्यान रखो और हम उपासकों को सदैव उनके वांछित को प्रदान करो और रक्षण भी करो। इस प्रकार से हमारा योगक्षेम तुम पर निर्भर है और प्रार्थना है कि तुम सब मिल करके हमारा योगक्षेम करो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।